बिहार चुनाव को लेकर सियासत परवान चढ़ती जा रही है। बिहार के सियासी मैदान में आज गृह मंत्री अमित शाह की गरज भी गूंजी। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को निशाने पर लिया, उसने बिहार चुनाव का मुद्दा साफ कर दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर अपनी रिपोर्ट में। आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी। महज कुछ सेकंड के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के सियासी पिच पर एनडीए की कमान संभालने गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह ने बुधवार देर रात बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक कर सियासी नब्ज का अंदाजा लगाया, तो गुरुवार को आम जनता के बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को निशाने पर लेते हुए ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है। अभी राहुल बाबा यहाँ आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम है। गृह मंत्री अमित शाह का ये बिहार दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हुई है, और इन यात्राओं का केंद्र वोट चोरी का ही मुद्दा रहा है। विपक्ष ने शुरुआत से ही एसआईआर का पुरजोर विरोध किया है और इसी के खिलाफ यात्रा निकालकर बिहार की आम जनता के बीच भी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस माहौल को गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने बयानों से बदल दिया है। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? एक घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाए। भाइयों बहनों, लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं।
इस रैली के साथ गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। माना जा रहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार और उनके सिपहसालार संजय कुमार झा और विजय कुमार चौधरी के साथ सीट शेयरिंग पर समन्वय बनाने की कवायद की है। इसके बाद बीजेपी के कमजोर माने जाने वाले सियासी गढ़ को दुरुस्त करने के मिशन में जुट गए। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया, और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। 365 दिन 24 घंटा देश की जनता की सेवा में लगे रहे। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते। जानते हो ना, मिशन 2025 को कामयाब बनाने के लिए अमित शाह फिर से सक्रिय हो गए हैं। महज 10 दिन में अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है। माना जा रहा है कि अमित शाह की ये रणनीति संवाद और समन्वय के जरिए बिहार के शाहाबाद, मगध जैसे कमजोर क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने की है।